पूर्व उद्योग मंत्री जी ने सवाल पूछा, वर्तमान उद्योग मंत्री जी ने जवाब दिया और बिल्कुल सही कहा वर्तमान उद्योग मंत्री जी ने कि हम अपनी पॉलिसीज़ को अभी नए औद्योगिक क्षेत्र के रूप में लाने आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल हमारे सदस्य ने भी पूछा, पूर्व सरकार में इंडस्ट्रीज बंद होने की बात नहीं है। मैं ध्यान में लाना चाहता हूं विपक्षी दलों के भी और सत्ता पक्ष में, किनविन प्राइवेट लिमिटेड थी। किनविन प्राइवेट लिमिटेड, आप सब यहाँ आओ और ये ऑनलस लो। हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, जान के अनजान बन जाती हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे, मुझे भी और इन बातों को भी। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में HIV की जांच गुप्त और मुफ्त कर। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी थी 2021 में। और मैं ये चीज आपके ध्यान में इसलिए लाना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, 300 बीघा जगह दे देगी 1 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से और 100% एग्जम्पशन स्टैंप ड्यूटी में, यानी कि कोई रजिस्ट्री के पैसे नहीं लगेंगे और बिजली भी 10 साल के लिए 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से उनको मिलेगी। 10 साल के लिए वेयर हाउस बनाकर सरकार देगी। ये जो आपने सवाल, मैं उसी तीनों चीज़ों पे आ रहा हूँ। वेयर हाउस बना के सरकार देगी और जो पानी है वो भी सरकार देगी और GST, उस समय GST लागू हो चुका था। अगर तो एक्साइज और वैट लागू होता तो अच्छा होता, उस समय GST लागू हो चुका था और GST लागू होने के बाद इस प्रकार की सुविधा दी गई और किस नाम से दी गई मैं वो भी आपको बताना चाहता हूं। पहले मैं लिखाना 300 बीघा, नोट कर लें, 1 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से 100% एग्जम्पशन ऑफ स्टैंप ड्यूटी, 100% एग्जम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो हम 50% लगाते थे, पूरी तरह से दे दी गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद SMPP एम्यूनेशन प्राइवेट लिमिटेड 800 एकड़ यानी कि 8000 करनाल, 4000 बीघा, प्रदेश की 4000 बीघा जमीन को 1 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से 100% एग्जम्पशन स्टैंप ड्यूटी, 100% एग्जम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, 10 साल के लिए 3 रुपये प्रति यूनिट बिजली हम उनको देंगे। और सुनिए, हम अक्टूबर में 6 रुपये खरीदेंगे और इनको 3 रुपये देंगे। एक और इंडो फार्म प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि आपको मैं लाना चाहूँगा, बड़ी बार इन्होंने कहा 30 एकड़ जगह, 300 करनाल, 150 बीघा, 1 रुपये स्क्वायर मीटर। पिछले दिनों में खुद आने गया था और रात को मैंने गांव में एक रात गुजारी और निश्चित तौर पर आनी एक ऐसा क्षेत्र है जो दूध उत्पादन के क्षेत्र में बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इन्होंने एक बात कही है जो बीइंग ए फाइनेंस मिनिस्टर मैं कहना चाहता हूँ कि ये चाह रहे हैं कि बल्क जो कूलर है उनको लगाने के क्या, मैं अगली बार इसके लिए वहीं के लोकल लोगों के लिए जो भी दूध उत्पादन में लगेंगे, हम एक योजना लेकर आएंगे ताकि वहाँ के लोकल ही उसको संभाल सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। वैसे तो हम देखो 5% कमीशन देते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रूरल इकॉनमी के लिए हमारा पशुधन और ये दूध का भी एक हमारा मुद्दा है। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात ध्यान में लाई है, कोई दूध खराब ना हो और जो हमारा दूध है वो आम लोगों तक पहुँचे, क्वालिटी मिल्क हो, तो उस दृष्टि से हमारी सरकार ख्याल रखेगी। निश्चित तौर पर जिन 7 परिवारों को रोजगार नहीं दिया गया है तथा चमेरा 3 परियोजना के है, इन परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए हमने NHPC को सूची उपलब्ध करवा दी गई है। लेकिन ये बात सही है कि उस समय के जो एग्रीमेंट हुए हैं, उस समय किन परिस्थितियों में एग्रीमेंट हुए हैं, उसका हम कोई व्याख्यान नहीं कर सकते। लेकिन बैरासूल प्रोजेक्ट 180 मेगावाट का जो कि अपने 40 साल पूरा कर चुका है, हमारी सरकार ने उसको नोटिस दिया है कि हम इसको टेक ओवर करना चाहते हैं। पूरे वर्ल्ड में जो प्रैक्टिस है, जो एग्रीमेंट की और कॉन्ट्रैक्ट की, वो 40 ईयर्स की है। तो
तो उसके खिलाफ, हमारे नोटिस के खिलाफ वो हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने उसको स्टे दिया है। लेकिन मैं नीरज जी और हंसराज जी को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, जहाँ हिमाचल के अधिकारों की बात की आप उठा रहे हैं, उन अधिकारों के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं। हमने पहले ही कहा है कि हिमाचल की संपदा को ना तो लुटने देंगे, ना ही लुटाएंगे। तो इस दृष्टि से हमने वहाँ बेस्ट वकील खड़े किए हैं और सितंबर महीने में हम इन सब प्रोजेक्टों के एक रिव्यू भी करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर लाडा का 1% का केस जो प्राइवेट समय से, काफ़ी समय से हाई कोर्ट में है, उस केस को भी हमने बड़ी गंभीरता से लिया और मैंने परसों ही बात की है कि जो लाडा का 1% का केस है, जो उनको क्षेत्रों को मिलना चाहिए, जो उसके खिलाफ कोर्ट में केस किया है, उसका वाया मीडिया क्या निकल सकता है, उस दृष्टि से भी हम देखेंगे।